हेलो स्टूडेंट्स। अब अपन नेक्स्ट टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है 5 चैप्टर्स है उसमें, ठीक है, वो अपन कंटिन्यू स्टडी करें। ठीक है, उसमें अपना चैप्टर आता है चैप्टर थर्ड, एंशिएंट टाउन्स एंड द स्क्रिप्चर। क्या होता है एंशिएंट टाउन एंड स्क्रिप्चर, पहले वो देख लेते हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट है अपना, ठीक है, तो अपन पुराने ज़माने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओल्ड टाइम्स के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। एंशिएंट टाउन मतलब जैसे अपने अपने प्रेजेंट टाइम पे टाउन से अपना मोरबी है अपना, ठीक है, सिटीज़ हैं, वैसे पुराने ज़माने में भी, ठीक है, बहुत टाइम पहले अलग अलग सिविलाइजेशंस हुई, सभ्यताएं हुई, ह्यूमन बींग्स हुए, उन्होंने अपने टाउन्स डेवलप किए, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, पुराने टाउन कैसा हुआ करते थे, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी। और स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर होते हैं अपने धार्मिक ग्रंथ, जो वेद वगैरह के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 4 वेद वगैरह हुआ करते हैं अपने। ठीक, देखो अपन वर्ड है कल्चर सिविलाइजेशंस, इनसे फेमिलियर है, ठीक है। तो क्या मीनिंग होता है, देखो कल्चर से अगर बात आती है तो अपन पर्टिकुलर किसी ह्यूमन लाइफ के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में उसमें मीन्स होता है उसका, ठीक है। कल्चर की बात आती है, कोई ह्यूमन लाइफ है, जैसे अपना गुजराती कल्चर है, आपका हमारा राजस्थानी कल्चर है, तो ह्यूमन लाइफ के बारे में उसके इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे वो उनके डिफरेंट डिफरेंट के फेस्टिवल्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उस जब सिविलाइजेशन की बात आती है, सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो अपन, तो वो डेवलप की जाती है ह्यूमन बींग के द्वारा, ताकि वहाँ पे वो कैसे उनकी जो स्किल होती है, कैलिबर होता है, मतलब उनकी जो और अपनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कैलिबर मीन्स कैपेसिटी, ठीक है, उनके स्किल्स कैसे यूज करते हैं, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, ठीक है, तो वो सिविलाइजेशन में कंसिडर होता है। ठीक, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस हुई, ह्यूमन बींग्स का ग्रुप हुआ, मतलब कि उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, उनका जो कल्चर, जो रहने सहने के तरीके थे, जो कल्चर उनके जो डेवलप किया, उनको जीने के लिए, लाइफ के लिए, वो सिविलाइजेशंस पूरी हुई। उसमें इजिप्ट में पूरा वर्ल्ड लेवल पे हैं, मेसोपोटामिया और इंडिया, चाइना, ठीक है, रोम, ये इन्होंने बहुत सारी सिविलाइजेशंस एक्सिबिट की, ठीक है, यहाँ की सिविलाइजेशंस हुई, ठीक है। और इनके जो सेंचुरी ओल्ड सिविलाइजेशंस सिविलाइजेशंस ह्यूमन लाइफ को इंस्पायर करते हैं। देखो ये जो ओल्ड सिविलाइजेशन उनको इंस्पायर करते हैं कि इतना पुराने टाइम में भी ऐसा हो सकता था क्या, ठीक है, तो सोचने पे मजबूर करते हैं, अपनी ह्यूमन लाइफ के बारे को इंस्पायर करते हैं वो चीज़ें। ठीक, अपन उसमें से पढ़ेंगे, अपन एक सिविलाइजेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर इसको बोलते हैं इंडस वैली, मतलब जो अभी सिंधु रिवर है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम फ्लो पाकिस्तान में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो ये इसमें कुछ मैप का है, ठीक है, तो ये एक देखना है आपको मैप का। हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ प्लेसेस हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑरेंज डॉट्स हैं वो हड़प्पा के हैं, जैसे लोथल, तो ये ये पूरी सिविलाइजेशन है, उसमें से टाउन्स आएंगे भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाउन आएंगे, ठीक है। कुछ पाकिस्तान में बहुत सारे, क्योंकि इंडस रिवर है वो पाकिस्तान में मैक्सिमम फ्लो हो रही है, और राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इनमें ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, ठीक है। अब इसमें देखो कंटिन्यू करते हैं अपन। वी नो हड़प्पा सिविलाइजेशन आल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बोलते हैं इंडस वैली, इंडस सिंधु रिवर को बोलते हैं अपन। तो उसके आसपास सिविलाइजेशन डेवलप हुई हुई है, ठीक है। ठीक, और इसमें जो हड़प्पा जगह है, ठीक है, वहाँ पे इसके फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, तो उसको हड़प्पी सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। पर 1991 में इसको डिस्कवर हुआ, स्टूडेंट डिस्कवर करते हैं, खुदाई करते हैं पूरे लैंड की, तो वहाँ से उनको अपने कुछ वहाँ से मिलते हैं, एविडेंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उसके बेस पे अपन चीज़ें बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था पहले। ठीक, ऐसे मैनी प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूड्स द हड़प्पा। प्रेजेंट टाइम पे जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है अपना, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, ये कुछ टाउन्स के नाम है इनमें, ठीक है, कालीबंगा, राखी घाटी, एट्सेट्रा, ये टाउन्स के नाम है जो इस सिविलाइजेशन में हुआ करते थे, ठीक है।
सी द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन द मैप में दे रखा है और अपन इसके बारे में प्लानिंग टाउन्स हैं उसके बारे में अपन इसको फर्दर स्टडी कंटिन्यू करेंगे इसमें टाउन प्लानिंग का। अब देखो इसमें टाउन प्लानिंग का क्या मीन्स है। टाउन प्लानिंग का मतलब कैसे वहाँ का टाउन हुआ करते थे, ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे कैसे सिस्टम हुआ करते थे, जैसे अपने प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे मॉडर्न सिटीज़ डेवलप होती हैं, वैसे पुराने टाइम पे, ठीक है, ओल्ड टाइम पे कैसे ये हुआ करते थे, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन था तो उस टाइम के ह्यूमंस बीइंग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल थे, समझदार थे थोड़ा, ठीक है, और उनको बहुत अच्छा उन्होंने यूज़ किया अपने स्किल अपने माइंड का, और उन्होंने वहाँ पे जो टाउन प्लानिंग वगैरह की रखी है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में थी, ठीक है। अपन देखें कौन कौन से ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। जो टाउन थे वो सिमिलर वे में, ऑल द टाउन्स वर प्लेस्ड इन द सिमिलर वे। जो भी टाउन हुआ करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो सिमिलर वे में थे, ठीक है। इन द ठीक देखो मतलब जो भी टाउन्स थे वो सिमिलर वे में हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसा था कि जहाँ पे जो वेस्ट वार्ड साइड थे तो वहाँ पे प्लेस फोर्ट वगैरह हुआ करते थे जहाँ पे वहाँ के किंग वगैरह रहा करते थे, और ईस्ट साइड में वहाँ पे कॉमन पीपल रहा करते थे, ठीक है। ईस्ट साइड में कॉमन पीपल रहा करते थे, ऐसे वहाँ के थे। हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम, उनको हाईवे सेपरेट किया करते थे ईस्ट साइड और वेस्ट साइड को, ठीक है। फोर्ट बनाया करते थे तो उसे आसपास फोर्ट्रेस हुआ करती थी। फोर्ट्रेस क्या होते हैं, ऐसे आगे पूछे जो फोर्ट हुआ करते थे तो उसके आसपास जो दीवार वगैरह बनाते हैं ना वो चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स हैव लिव्ड इन द फोर्ट्स, ब्रिक्स यूज की जाती थी टाउन स्ट्रक्चर में, तो ऐसे हैं सड़क पर सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ठीक है। फोर्ट वगैरह आते हैं तो उसमें फोर्ट ब्रिक्स वगैरह का यूज किया उनको फोर्ट वगैरह बना करते थे, जो उनके हाउस वगैरह बना करते थे तो भी ब्रिक्स वगैरह का यूज किया हुआ है, ठीक है। इसके एविडेंस मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा और फीचर्स की बात करें अपन, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो उसमें हाउस उनके अरेंजमेंट हुआ करते थे, ठीक है। हाउस ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते थे हाई प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ताकि फ्लड वगैरह से प्रोटेक्ट कर सके, डैम्पनेस वगैरह से प्रोटेक्ट कर सके उनको, ठीक है। पानी नहीं आए उसमें, ठीक है, तो इन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये ऐसे उनके फीचर्स हुआ करते थे उनके हाउसेस के। इसके अलावा दो हड़प्पा सब जो सिविलाइजेशन था, ठीक है, वो लेंस वगैरह का यूज किया करते थे टुवार्ड्स द, ऐसा था मतलब जो हाउस वगैरह के जो गेट ओपन होते थे, ठीक है, वो गलियों में हुआ करते थे ना कि मेन रोड पे, ठीक है। इस टाइप के सिस्टम थे। इसके अलावा डबल स्टोरी मकान हुआ करते थे। देखो रोड हुआ करते थे कंफर्टेबल टाइप में। रोड ऐसे, अब रोड की कुछ चीज़ में इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि रोड कैसे थे उस टाइम के, तो रोड हुआ करते थे कंफर्टेबल कैसे। इसके अलावा टू हाईवे थे इन द सिटी, सिटी में टू हाईवे थे हुआ करते थे, नॉर्थ टू वेस्ट और साउथ ईस्ट टू वेस्ट ऐसे वो कनेक्ट हुआ करते थे सिटीज़ में। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा स्ट्रीट पैरेलल टू मेन रोड हुआ करती है। जो गलियाँ हुआ करती थी वो पैरेलल से मेन रोड से पैरेलल हुआ करती थी। देखो इतना स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका टाउन्स हुआ करते थे। रोड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर दैट होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्म में ऐसे उसमें बड़ा चौकोर फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में रेक्टेंगल सेक्शन में उनको डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइज सिस्टम होता था वहाँ पे, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल है मोहनजोदाड़ो जो टाउन है उसका, पब्लिक बात का एक एग्जांपल है उस टाइम का, जो ये खुद अपन को किसमें मिला है, ये जो डिगिंग हुई है, खुदाई हुई है, ठीक है, लैंड की, तो उस टाइम पे मिले हैं ये। देखो देयर वाज हाईली डेवलप्ड सिस्टमेटिक डिस्पोजल ऑफ द वाटर। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। मकानों से जो हाउस थे वहाँ से सीवर में जाया करते थे, स्मॉल सीवर में, स्मॉल सीवर से लार्ज सीवर में, लार्ज सीवर से सिटी के बाहर ड्रेनेज को मतलब उस सीवर को रखा जाता था। मतलब पानी का जो सिस्टम था पूरा वो बहुत अच्छा सिस्टम था ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है। वाटर फ्रॉम द लास्ट सीवर, ठीक है, हो गया। इसके अलावा इन द सेंटर पब्लिक बाथ इज पॉन्ड। पब्लिक बाथ के लिए जो पॉन्ड वगैरह तालाब हुआ करते थे ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो भी ऐसा नहीं है ऐसे कुछ भी। देखो इसमें स्टेप्स वगैरह लगी हुई हैं, वैसे स्टेप्स वगैरह में उसमें पॉन्ड वगैरह हुआ करते थे जहाँ पे पब्लिक बाथ हुआ करता था। जब कभी फेस्टिवल वगैरह आता था तो पब्लिक बाथ कर सकते थे।
करते थे वहाँ पे, ठीक है। देयर वाज स्टेप ऑर्गेनाइज्ड, तो पौंड में जाने के लिए स्टेप्स वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। चेंजिंग रूम हुआ करते थे आसपास, देखो कितना मतलब सिस्टमेटिक वे था। चेंजिंग रूम हुआ करते थे, ठीक है। दिस पब्लिक बाथ हैव बीन यूज्ड फॉर द फेस्टिवल्स, रिलीजियस ओकेजन वगैरह हो करते, जब फेस्टिवल हो रिलीजियस कोई ओकेजन हो, ठीक है, उस टाइम पे इनको यूज किया जाता था। इन एडिशन टू दिस पिलर्स हाउस यूज एट असेंबली, पिलर हाउस यूज करते थे असेंबली के लिए, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो में फाउंड हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा इज इन द आर्कोलॉजिकल साइट, जो हड़प्पा साइट है, ठीक है। हड़प्पा एक तो फर्स्ट एरिया का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट है, तो लोकेटेड इन द, अभी पंजाब में है, ठीक है। पंजाब की माउंट को मेरी डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब के, पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम पे, तो ठीक है। तो हड़प्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका मेन था, कौन सा, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा टाउन मेन था, क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 1921 में, जब अपने इसको मिला था ये, इसलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बोलते ही हैं। द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पा इज द ग्रेनरी, ठीक है। ग्रेनरी क्या होता है, स्पेलिंग कराते हैं, सही कर लेना। ग्रेनरी की स्पेलिंग GRANARY आता है, ठीक है, आई नहीं आता है। ग्रेनरी हुआ करते हैं जहाँ पे अपन अनाज वगैरह या ग्रेन्स वगैरह को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी मिले हैं वहाँ पे सब एविडेंस। 12 ग्रेन स्टोर मिले हैं इन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी रिवर है, ठीक है, जो कि इंडस सिंधु रिवर है, उसी की ट्राइब्यूट उसकी ही ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, उसकी सहायक नदी है। तो वहाँ पे 12 ग्रेन्स स्टोर मिले हैं अनाज रखने के। देखो तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह भी हुआ है। देखो एकदम अच्छा सिस्टम था मतलब वहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सब इंडस वैली से वैसे ही रन हो रहा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट इसमें बात करते हैं लोथल स्टेट की, मतलब लोथल लोथल टाउन की, ठीक है, जो कि धोलका तालुका है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ढोलका तालुका है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, रिवर है वहाँ भोगाओ, उसके पास में है लोथल, एरिया का नाम है। तो उसमें लोथल टाउन हुआ करता है पूरा। तो लोथल तो द कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था पुराने टाइम का, पोर्ट वगैरह था क्योंकि उसी के पास था, ठीक। तो ठीक, structure made of the bricks have been found in the Lothal. It is considered that it must have been a डॉक यार्ड, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर मिले हैं मेड वगैरह के, तो वहाँ पे डॉक यार्ड हुआ करते थे, जहाँ पे शिप वगैरह आया जाया करते हैं, या बनते भी हैं शिप वगैरह, और आया जाया भी करते हैं, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग का वर्क होता है। तो इट हैज मीन अज्यूम दैट द वेसल shipping arrived here for the loading unloading of the goods. In addition, वेयर हाउस, बीड फैक्ट्रीज, जो कांच की फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उस टाइप की फैक्ट्रीज भी मिली हैं। और इसके अलावा लोथल वाज प्रोस्पेरस स्पॉट ऑफ द एंशिएंट टाइम एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। लोथल पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। बाहर दूसरी सभ्यताओं से भी चीज़ें आया जा भेजते भी थे, लाते भी थे, इम्पोर्ट इम्पोर्ट उस टाइप पे भी हुआ करते थे, ऐसे एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो ये डॉकयार्ड का कुछ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, लोथल पोर्ट। तो इस टाइप की चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है, ठीक है, जहाँ पे पुरातत्व की साइट है, मतलब पुरानी साइट मिली है, तो लोकेटेड है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है ये, खादिर बेट एरिया में, भरूच एरिया में, ठीक है। ये भरूच कच्छ में पड़ता है, ठीक है, कच्छ में के एरिया में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, तो भरूच एरिया है तालुका, तो वहाँ पे पड़ता है धोलावीरा, नाम सुना होगा आपने भी। तो वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का जो टाउन था, हड़प्पा टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वे थे मेनली हड़प्पा टाउन्स थे, वो टू पार्ट्स में डिवाइड था। लेकिन जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, जिसमें फोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन हुआ करते थे, ठीक है। फोर्ट है ये, ठीक है, जहाँ पे राजा लिया करते थे। इसके अलावा अपर टाउन, लोअर टाउन हुआ करते थे, याद रखना 3 पार्ट्स में डिवाइड थे धोलावीरा। द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड द स्टेडियम, खेल कूद के लिए स्टेडियम वगैरह इस टाइप में, ठीक है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पानी आता था उसको कैसे बचाएं अपन, ठीक है, रेन वाटर आता था उसको सेव करना, तो वो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में है, में हुआ करता था ये कालीबंगा, प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान में।
तो कालीबंगा टाउन था राजस्थान की जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जगह है। तो वहाँ पे हेड क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एंड द हड़प्पा, तो उसमें वहाँ मिलाया इनको एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर का जो हेड क्वार्टर हुआ करता था कालीबंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ मिले हैं इस चीज़ के। द कॉपर रेजिड्यू फाउंड हियर थ्रू देयर द कॉपर टूल्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। देखो टूल्स बनाने के लिए एग्रीकल्चर के लिए वहाँ एविडेंस मिले हैं कॉपर वगैरह के, ठीक है। तो मतलब एग्रीकल्चर में मतलब वो मशीनरी यूज करते थे उस टाइम पे बनाकर, ठीक है। कालीबंगा में याद रखना, एक तो किसका हेडक्वार्टर था कालीबंगा, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कालीबंगा टाउन, ठीक। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। किस साइड में? राजस्थान, ठीक। इसके अलावा टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज थी, वेल इंजीनियर थी, वेल प्लान थी, एफिशिएंट थी, ठीक है। उस टाइम में बहुत पुरानी बात होती है। इट इज़ द वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ द रूलिंग एलाइट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन पड़ता है कि वहाँ का रूलिंग सिस्टम कितना अच्छा होगा वहाँ का, ठीक है। वहाँ के नेता मतलब जो किंग है वो कितना अच्छे हुआ करते थे। द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर्स एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ क्राफ्टमैन, वहाँ के क्राफ्टमैन, ठीक है। किस वजह से पोर्ट्स बनाना, कुछ अलग अलग चीज़ें बनाना, इन सब के बारे में इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक। अब इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ एंड सोशल लाइफ पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन।